जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मनदीप सिंह परमार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MS क्लासेस बाय मनदीप परमार में। जहां आज हम सीखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे, समझेंगे कि कैसे इसके फॉर्मूले बनते हैं, कैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक बनती है। साथ में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो लास्ट तक देखनी है, समझना है और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। सबसे पहले समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है क्या और यह साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट से किस तरह से अलग है। मान लीजिए कि अगर 100 रुपए प्रिंसिपल या मूलधन है, किसी ने 10% पे, किसी ने 2 वर्ष के लिए ब्याज पे ले रखे हैं, टाइम है 2 ईयर्स। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट काउंट करूंगा तो देखिए पहले ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा, 10% है, 10% रहेगा। सेकेंड ईयर के लिए भी कितना रहेगा, 10%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि पहली साल के लिए तो सेम रहेगा 10%, लेकिन अगली साल क्या होगा कि 10% तो इसको मिलेगा ही इंटरेस्ट, लेकिन इस 10% का भी 10% मिलेगा, यानी ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। तो 10% पे भी 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 1%। तो सेकेंड ईयर में इसको 11% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर दोनों साल का काउंट करें सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा, 20%। और दोनों साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करें तो कितना हो जाएगा, 21%। इसको काउंट करने के लिए जो तरीके हैं वो आगे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कौन कौन से शब्द, टर्म्स यूज करने वाले हैं, टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। सबसे पहला रहेगा पी, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि मूलधन। सेकंड रहेगा अमाउंट, जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं। अगला रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर। एंड लास्ट वन एन या फिर टी, कुछ भी मानो। क्या रहेगा इसका, टाइम। और टाइम को हिंदी में बताने की जरूरत भी नहीं है, सबको पता है, समय। ये टर्म हर जगह यूज होंगे। अब समझते हैं कि 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काउंट करते हैं, 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काउंट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में लिखते हैं CI, चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्ट में लिखते हैं CI। और इसको सॉल्व करने के तरीके समझते हैं कि कितने हैं। इसको सॉल्व करने के तरीके समझते हैं कितने हैं। नंबर 1 और बहुत अच्छा मेथड है रेशियो मेथड। और इस मेथड का यूज हमें मैक्सिमम करना है और वहां ज्यादा करना चाहिए जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में हो, फ्रैक्शन में। सेकंड मेथड आता है सक्सेसिव मेथड, जिसको अभी हम समझेंगे कि कैसे हम इंटरेस्ट का सक्सेसिव निकाल सकते हैं, डायरेक्ट जो उनका टोटल इंटरेस्ट होगा कैसे काउंट कर सकते हैं। इसको हमें यूज करना चाहिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, 2%, 5%, 10% टाइप ऐसे दी हुई है सिंपल, तब हमें इस मेथड का यूज करना चाहिए। थर्ड मेथड आता है आपका फॉर्मूला। इसको फॉर्मूला मेथड से भी यूज करना चाहिए। और लास्ट मेथड होता है आपका ट्री मेथड, जो गांवों में यूज किया जाता है। अब समझते हैं इनका यूज। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम है 2 ईयर्स। आपको सबसे पहले रेशियो मेथड से अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, रेशियो के रूप में कैसे लिखते हैं, 1/20। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए परसेंट हटाएंगे, 100 नीचे हो जाएंगे बटे में, 5 से 100 1/20 टाइम कट जाएंगे। अब देखिए 20 रुपीज मेरा प्रिंसिपल है, उस पर 1 रुपए मेरा इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि पहली साल के लिए 20 रुपए मैंने किसी को दिए हुए हैं, वो कितने हो जाते हैं इंटरेस्ट के साथ, 21 रुपए।
ये तो पहली साल होगी, दूसरी साल के लिए भी सेम होगा, 20 रुपए दिए हैं 21 हो जाएंगे। अगर काउंट करेंगे तो देखिए मेरा मूलधन कितना निकल के आया 400 यूनिट, और मिश्र धन कितना निकल के आया, अमाउंट कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो ऊपर का 441 यूनिट, डिफरेंस कितने का आया 41 यूनिट का। तो ये 400 यूनिट किसके बराबर हैं 100 रुपीज के। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 1/4 के। तो 41 यूनिट हैं तो एक यूनिट कितने के बराबर है 1/4 के। अगर इसको इससे काउंट करेंगे तो कितना निकल के आएगा 10.25 रुपीज। अब समझते हैं दूसरा मेथड, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है हम टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं उस टर्म का, और टोटल इंटरेस्ट अगर परसेंट आपको निकल आएगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि कितने रुपए होंगे। तो सक्सेसिव मेथड में अगर दो टर्म है, 2 साल है या फिर 2 टर्म, टेन्योर जितना है वो 2 यूनिट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%, तो 2 साल के लिए जो टोटल ब्याज होगा वो होगा 2R प्लस R² अपॉन 100%। अगर ब्याज की रेट जो है वो डिफरेंट है, पहली साल के लिए मान लीजिए x है और दूसरी साल के लिए मान लीजिए y है, या फिर पहली साल के लिए a है दूसरे साल के लिए b है, तो हो जाएगा जब डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100%। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने R बराबर कितना लिया था 5%, कितने साल के लिए 2 ईयर्स के लिए। तो हमने क्या किया उसको रेशियो मेथड से निकाला या फिर मान लीजिए फॉर्मूला मेथड से, कैसे भी निकाला, लेकिन इसका सबसे इजी तरीका था सक्सेसिव मेथड। और आपको इस मेथड में क्या है, सिंपल सी एक ट्रिक याद रखनी है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल के लिए 5-5% रहेगा तो 2 साल का सक्सेसिव यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 2R यानी कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका डबल कर दीजिए, डबल कर दिया, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 100 का भाग देंगे तो 0.25, इतने परसेंट। इसका मतलब क्या हो गया 10.25%। अब 100 का 10.25% क्या होगा 10.25 रुपीज, यही हमने पीछे निकाल के दिया था, इजी है। अब मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट है, पहली साल के लिए है 7% और दूसरी साल के लिए है 8%। तो अब सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 8 15, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई किया 56, 100 का भाग दिया 0.56, तो 0.56 को जब 15 में जोड़ा तो 15.56%। ये है सक्सेसिव निकालने का तरीका। मान लीजिए कि समय 3 साल है, 3 ईयर्स है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगी, जो सक्सेसिव होगा 3 साल का, वो होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो 3R प्लस 3R² अपॉन 100 प्लस R³ अपॉन 10,000। जो टोटल ब्याज होगी 3 साल की वो इतने परसेंट होगी। अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल की अलग अलग है, पहले साल के लिए X% है, दूसरे साल के लिए Y% है, तीसरे साल के लिए Z% है, तो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो CI होगा, किसके लिए, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, वो क्या होगा X प्लस वाई प्लस जेड प्लस XY YZ प्लस ZX अपॉन 100 प्लस XYZ अपॉन 10,000%। अब आप एक कमेंट में बताइए, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 10% रहती है तो 3 साल का सक्सेसिव क्या होगा, और जब प्रत्येक साल के लिए अलग अलग होती है, पहले साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए 10% और तीसरे साल के लिए 15% होती है, तो टोटल ब्याज कितना होगा। इस मेथड से निकाल के बताइए कमेंट में। देखिए जो भी हमने पढ़ा है समझा है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। आप देखिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की कुल दर, जब फर्स्ट साइकिल के लिए ब्याज की दर X% यानी डिफरेंट है, तो सक्सेसिव क्या हो जाएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये पीछे समझ लिया हमने। नेक्स्ट 2 साल के लिए जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो जाए, R हो जाए दोनों की जगह पे, तो ये भी देख लिया हमने, डबल करो फिर दोनों का स्क्वायर करके 100 का भाग दे दो। तीसरी चीज
और इम्पोर्टेंट चीज, ये इससे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, जब आपसे पूछा जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी होगी तो आपसे अंतर पूछा जाएगा। तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होता है दर में, R² / 100%। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, वो भी समझेंगे आगे। अब देखिए, मैंने यहाँ सीधा सीधा एक टेबल बना दी है सक्सेसिव की। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं तो उनके 2 साल का कितना रहेगा, और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना रहेगा। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि 5%, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई अमाउंट है, मान लीजिए 100 रुपए है, 2 साल के लिए, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, फिर साधारण ब्याज निकालोगे, फिर दोनों को घटाओगे। वो नहीं करना है आपको, सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, जब दोनों का डिफरेंस निकालना है तो R² / 100%, पहले ये परसेंट निकाल दो, रेट निकाल दो बस। अगर 5% है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर का फॉर्मूला क्या है, ये। तो 5 का स्क्वायर यानी 25, और 25 में अगर 100 का भाग देंगे तो 0.25% निकल के आएगा। और 100 का 0.25% कितना होगा, 0.25 रुपीज, 25 पैसे। सिंपल, एक ही लाइन में निकल आया। बहुत ज्यादा लंबे चौड़े ऑपरेशन नहीं करने हैं। एग्जाम का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आपको कम टाइम में सही सवाल अटेम्प्ट करने हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। 3 साल के लिए भी हमने पीछे समझ लिया, वो भी मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है जिससे कि आप अच्छे से समझ जाए। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है तो ये रहेगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो ये रहेगा। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि 10% इंटरेस्ट ऑफ रेट है, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, और अमाउंट भी आपको दे दिया गया है, 1000 2000 कुछ भी दे दिया गया। तो आप 3 साल का फॉर्मूले में जाओगे तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आप सीधा उसका सक्सेसिव निकाल लो। 3 साल का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, आपको पहले इसका 3 गुना कर देना है। 3 गुना कर दिया फर्स्ट स्टेप में, 30 हो गया। अगले स्टेप में इसका स्क्वायर करना है और 3 में मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे देना है। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 300, और 100 से भाग दे दिया तो 3, फिर प्लस। अब क्या करना है, इसका क्यूब करना है और 10,000 से भाग देना है। इसका क्यूब कितना हो गया, 1000, 10,000 का भाग देंगे तो 0.1, तो कितना हो गया, 33.1%। सक्सेसिव निकालना सीखे। अगर 3 इयर्स का निकालना है तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 3 गुना करो। सेकेंड स्टेप में रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर करो, 3 का मल्टीप्लाई करो, 100 से भाग दे दो। चौथे स्टेप में रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्यूब करो, 10,000 का भाग दे दो, सबको आपस में जोड़ दो, सक्सेसिव निकल आएगा। अभी कितना भी अमाउंट होता, आपसे 3 साल की अगर वो पूछी गई है ब्याज, तो आप कितना भी अमाउंट होता, मान लो 100 रुपए का ही पूछा गया होता, तो आप मल्टीप्लाई कर देते, बता देते कि 33 रुपए ब्याज, 33 रुपए 10 पैसे ब्याज मिलेगा। सेम वे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, पूछा गया है कई बार। 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की दर में अंतर कितना रहेगा, इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट में। आपको 3 साल के लिए पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की या सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालो और आंसर बताओ। सेम इसकी भी टेबल मैंने बनाई है सक्सेसिव याद करने के लिए। अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो सक्सेसिव क्या रहेगा, टोटल परसेंट कितनी रहेगी, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना परसेंट रहेगा, इतना। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और निकाल के भी देखना, वेरीफाई करके भी देखना कि सही है या नहीं। अब समझते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला समझिए, मान लीजिए कि n टाइम है, समय कितना है, n वर्ष, p मूलधन है, प्रिंसिपल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%। तो n समय बाद, मान लीजिए 3 4 5 कितने भी n समय बाद इतने पैसे किसी को इंटरेस्ट पे दिए हुए हैं, तो उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे, तो टोटल अमाउंट जो उसको मिलेगा वो होगा A = P मल्टीप्लाई 1 + R/100 की पावर n। अल्टीमेटली
ये वही चीज है जिसको हम रेशियो मेथड में करते हैं। बट रेशियो मेथड क्या है कि थोड़ा इजीली जल्दी समझ में आता है। बस जो लास्ट स्टेप है इसका, जो सब सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को, जब जो ब्रैकेट है इसको जो लास्ट सॉल्व करके लाते हैं, वही रेशियो मेथड में स्टार्टिंग में सॉल्व हो जाता है बस। अब समझते हैं कि ट्री मेथड क्या था। ट्री मेथड होता है जो गांव में काउंट करते हैं कि किसी ने 1,000 रुपए 10% इंटरेस्ट रेट पे 2 साल के लिए उधार दिए, तो उसको कितने पैसे मिलने चाहिए। तो देखिए 1,000 रुपए थे, पहली साल का इंटरेस्ट मैं यहां पे लिखूंगा और सेकेंड ईयर का मैं यहां पे लिखूंगा। अब देखिए 1,000 रुपए पे 10% पहली साल की ब्याज कितनी मिलनी चाहिए इसको, 1,000 का 10%। 1,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 100 रुपए। अगली साल भी इसको 10% मिलनी चाहिए इंटरेस्ट रेट। 10% तो पर एनम है ही, हर साल मिलेगी, तो 10% अगर यहाँ पे दिया तो इधर भी कितने हो गए, 100 रुपए। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होगा, इसको इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो इस 100 का भी 10% लिखना पड़ेगा। इस 100 का अगर 10% लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो अब देखो इसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 100 रुपए पहली साल में मिले, दूसरी साल में 100 रुपए मिले और 10 रुपए मिले, तो टोटल कितने हो गए, 210 रुपए। ये ट्री मेथड है, गांव में ऐसे काउंट किया जाता है। आपको जो मेथड ठीक लगे अप्लाई करो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। अब तक अगर आपका बेसिक क्लियर हुआ हो, वीडियो अच्छी लगी हो और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला ही क्वेश्चन है, 44,000 रुपीज पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो सिंपल रेशियो मेथड से इसको करते हैं, अगर बाकी के मेथड से आप करके देखिए। 15% है, इसको क्या लिख सकते हैं, 15/100। 5 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 3/20। 20 रुपीज है आपका मूलधन और 3 रुपए है उस पर इंटरेस्ट। तो पहली साल क्या होगा, फर्स्ट ईयर में 20 रुपए मेरे मूलधन थे और 3 रुपए उस पर ब्याज लगी, तो मैंने उसको कितने रुपए दे दिए अमाउंट में, 23। सेकेंड ईयर में सेम 20 रुपए मेरे पास मूलधन थे और 3 रुपए उसको ब्याज लगा के दे दिए, तो कितने हो गए, 23। अब देखिए अगर 2 साल के लिए तो बार बार ऐसे नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर 2 बार है तो आप यहीं पे सीधे स्क्वायर लगाइए और 3 साल है तो यहीं पे सीधा क्यूब लगाइए। तो अभी कितने बार हो गए, या तो स्क्वायर से काउंट कर लो या फिर सीधे सीधे नीचे मल्टीप्लाई करो। 400 और इनका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 529। अब देखिए मूलधन ये था, मिश्र धन ये हो गया, मतलब 400 रुपए के मैंने 529 रुपए दिए हैं, तो कितने रुपए ब्याज दे दी, 129 रुपए। ये यूनिट है, 129 रुपए नहीं है, ये यूनिट। और मेरी 400 यूनिट जो है ये मूलधन है, ये क्या है, मूलधन पी। ये किसके बराबर है, 44,000 के। तो एक यूनिट कितने के बराबर निकलेगी, 400 का भाग जब 44,000 में देंगे तो 110। तो एक यूनिट कितने के बराबर है, 110 रुपए के। तो 129 रुपए कितने के बराबर हो जाएंगे, 110 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि जब किसी संख्या में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 का मल्टीप्लाई कितनी भी बड़ी संख्या हो कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इकाई का अंक जो है वो लिखिए, फिर अगले नेक्स्ट अंक जो आने वाला है, डिजिट जो आने वाली है, उसको पीछे वाली संख्या में ऐड कर दीजिए। 9 और 2 11, कैरी हुआ, हासिल आई 1। अब 2 को, अभी 9 को 2 में ऐड किया है, अब 2 को 1 में ऐड करिए 3, और जो कैरी था उसको फॉरवर्ड करके इसमें ऐड कर दीजिए 4। अब एक को आगे जोड़ने के लिए कुछ है नहीं, तो एक का एक और 0 पीछे थी, तो 14,190 रुपीज आपका ब्याज होगा। 11 का नियम एक और देख लेते हैं कि 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए, मान लीजिए 4387 में 11 का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कितना आंसर आएगा समझिए। आपको क्या करना है, पहले इकाई का अंक लिखिए 7, अब इकाई के अंकों को अगले अंक में जोड़ दीजिए। 7 8 हासिल आई 1, अब 8 को 3 में जोड़िए, 8 और 3 11 और 1 पहले से हासिल थी 12। अब 3 को 4 में जोड़िए,
7 और एक हासिल 12 वाली 8। अब 4 के आगे कुछ है नहीं तो 4 का 4 लिख दीजिए, हो गया 11 का मल्टीप्लाई। और प्रैक्टिस करके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने पहले ही समझ लिया था कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दिया होगा तब हमें रेशियो मेथड ही यूज करना है। अब देखिए यहां पे 6/2/3% का मतलब क्या होता है? 20/3%। अगर इसको मैं फ्रैक्शन यानी कि रेशियो में लिखूं तो क्या लिखूंगा? 20/3 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, नीचे 5 टाइम कट गया, ऊपर 1 यानी कि 1/15। सेम कंडीशन, 15 रुपीज आपके प्रिंसिपल है, 1 रुपए उस पर इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो मूलधन है वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 15 रुपये और अमाउंट क्या हो जाएगा? 15 और 1 16 रुपये। अब 2 साल है तो स्क्वायर कर दो। आपको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालनी है तो आपको क्या करना होगा? अमाउंट में से, मिश्र धन में से ब्याज को घटाना होगा। तो आप ऐसा मत करिए कि इनका स्क्वायर खोलो फिर इसका स्क्वायर खोलो फिर इसके स्क्वायर में से इसको घटाओ। आप सीधा सा देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो। तो एक बार प्लस करेंगे तो 16 और 15 31 यूनिट, और एक बार माइनस करेंगे तो 16 15 1, और एक का मल्टीप्लाई करने से संख्या वही की वही रहती है। तो 31 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो है यूनिट। अब 15 स्क्वायर जो ये है 225, ये मेरा क्या था? ये था मेरा प्रिंसिपल मूलधन 225 यूनिट। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? जब मैं 225 से 6750 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगी? 30 टाइम। और 30 का 31 यूनिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ब्याज हो जाएगा? 930 रुपीज। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। यहीं पर अगर ये आपसे पूछ ले कि मिश्र धन कितना होगा तो मिश्र धन को भी निकालने के दो तरीके हैं। आपको यहां पे आने की जरूरत नहीं थी। मिश्र धन कितना हो जाता? 256 यूनिट। एक यूनिट कितने के बराबर थी? 30 के, तो यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई कर देते। और अगर इतना आगे आ ही गए हो तो इंटरेस्ट को मूलधन में जोड़ दो, प्रिंसिपल में जोड़ दो, तो आपका मिश्र धन निकल आएगा। क्लियर है? समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, आपकी हर एक क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% पर एनम की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 ईयर्स, 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। आपको क्या निकालना है? पी। अब आप देखिए, यहां लिखिए पहली साल, यहां दूसरी साल, और यहां पे आधी साल। अगर रेशियो मेथड से देखें तो 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10। तो जो पी है पहली साल के लिए 10 है, अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। सेम वे सेकेंड ईयर के लिए भी 10 रहेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। लेकिन आधी साल के लिए, जब एक साल की पूरी साल की ब्याज 10% है तो आधी साल के लिए ब्याज कितनी हो जाएगी? 5%। और 5% को जब रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/20। तो इस साल मूलधन रहेगा 20 यूनिट और अमाउंट हो जाएगा 21 यूनिट। काउंट करो, मल्टीप्लाई करो आपस में, 100 का 20 में करेंगे तो 2000, और इनका आपस में अमाउंट निकालेंगे तो 11, 11 का 121, और 121 का मल्टीप्लाई जब 21 से करेंगे तो 2541। कितना डिफरेंस निकला? 541 यूनिट। अब ये 541 यूनिट कितने के बराबर है? इंटरेस्ट दिया हुआ है कितने के बराबर है? ये यूनिट बराबर हैं 1623 रुपीज के। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 3 रुपीज के। आपका मूलधन प्रिंसिपल कितना है? 2000 यूनिट। एक यूनिट कितने के बराबर है? 3 रुपीज के। तो 2000 यूनिट कितनी हो जाएंगी? 6000 रुपीज के। ऑप्शन बी करेक्ट। इजी है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 16/2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दी हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 16/2/3% यानी कि 50/3%। अगर इसका रेशियो बनाएंगे तो क्या निकलेगा? 100 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और 50 से नीचे 2 बार, 2 3 6 यानी कि 1/6।
₹6 अपना प्रिंसिपल, ₹1 अपनी इंटरेस्ट। 3 वर्ष के लिए दिया है तो आपको 3 वर्ष के लिए काउंट करना है। तो देखिए पहली साल में P जो है वो है ₹6, अमाउंट हो जाएगा ₹7। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो क्यूब कर दो, क्यूब कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 216, और ये कितना हो जाएगा 343। ब्याज कितनी होगी? 343 रुपए हो गए 216 से बढ़ के। तो ब्याज कितनी ले ली इसने? कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी ले ली? 127 यूनिट। और ये 127 यूनिट कितने के बराबर हैं? ये 127 यूनिट हैं 6,350 रुपए की। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? एक यूनिट बराबर होगी 50 रुपीज की। अब आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? मूलधन कितना हो गया? 216 यूनिट है, 50 रुपए की एक यूनिट है तो मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो आपका मूलधन निकल के आएगा 10,800 रुपए। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? यहीं पे नहीं छोड़ा है उसने, और आगे बढ़ा दिया है। सीजीएल में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि उसी राशि का उसी दर पर 5 सही 2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट कैसे काउंट करते हैं? मूलधन 10,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 3 5 15 2 17/3, तो 17 ऊपर 3 नीचे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 50/3, 50 ऊपर 3 नीचे, और 100 अपॉन में होते ही है। तो 100 से 2 जीरो यहां पे चली गई, 3 तिया 9, 9 से ये 12 बार चला गया ऊपर, और 12 पंजे 600, और 600 का मल्टीप्लाई जब 17 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,200। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 2190 रुपए और 5 वर्ष में 2409 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से पर एनम काउंट होती है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो अब देखिए 4 वर्ष में इतनी है और 5 वर्ष में इतनी है, तो 1 साल का डिफरेंस है। तो 1 साल में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 ईयर में कितनी ब्याज मिल रही है उसको? 2409 रुपए में से 2190 रुपए घटा दो। 2409 में से 2190 घटाएंगे तो 219 रुपए। अब बताइए ये 219 रुपए जो ब्याज मिली है वो मूलधन क्या था? जो चौथे वर्ष में जो टोटल राशि होगी वो 5वें वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगी। तो चौथे वर्ष में टोटल राशि कितनी थी? 2190 रुपए, तो 5वें वर्ष के लिए मूलधन बनी। और इस मूलधन पर ब्याज कितना मिला? 219 रुपए। तो देखिए 219 रुपए ब्याज मिला है कितने रुपए पे? 2190 रुपए। 1/10। अगर 1/10 को परसेंट में चेंज करें तो क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी आपकी? 10%। इजी है, बहुत लंबे मेथड में नहीं जाना है कि 4 साल का पहले निकाल के लाओ, फिर 5 साल का निकालो, फिर घटाओ। बस सीधा सा काउंट करिए। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर्स, मान लीजिए n ईयर है, टोटल साल है n, तो n-1 ईयर में जितना पैसा होगा, जितनी भी रुपए होंगे n-1 ईयर में, एक साल पीछे, वो nवें ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। जो अगली साल की ब्याज काउंट होगी वो किस पे काउंट होगी? n-1 ईयर में जितना पैसा होगा टोटल उस पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, तो 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या हो? आप चाहो तो इसका सक्सेसिव ले लो, चाहो तो इसको रेशियो मेथड से कर दो। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं अपने रेशियो मेथड से, आप रेशियो मेथड से लगाइए, हम इसको सक्सेसिव मेथड से लगा देते हैं। 2 वर्ष के लिए 4% का 2 ईयर्स का सक्सेसिव क्या होगा? CI2 क्या होगा 2 साल का सक्सेसिव? पहले डबल करो इसका 8, फिर इसका स्क्वायर करो 16, 16 में 100 का भाग दे दो 0.16, इतने परसेंट? 8.16%। इतनी टोटल ब्याज मिली। तो ये 8.16% जो है वो कितने के बराबर है?
102 रुपए के। 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 8.16 को इधर लाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 00 बढ़ जाएगी। 00 बढ़ेगी, 816 से जब भाग देंगे तो ऊपर 100 नीचे 8, 100/8 के, और 100% यानी कि प्रिंसिपल क्या निकलेगा, टोटल 100% रुपए कितने, इसमें मल्टीप्लाई 100 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1250 रुपए। अब 1250 पे आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या करेंगे, 1250 रुपए में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 साल के लिए, कितने परसेंट हो जाएंगे, 4 पहले साल में, दूसरे साल में भी 4, तो 8%। जब 8% का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 का 8% कितना होगा, 100 रुपीज। ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। प्रत्येक 6 महीने में, यहाँ ब्याज कैसे काउंट हो रही है, छमाही, यानी कि एक साल में 2 टेन्योर बनेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज 2 बार काउंट होगी। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आगे दिया हुआ है कि 1 वर्ष के लिए दिए हैं 12% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, 36 रुपए। तो संख्या कौन सी है, वो योग क्या है, टोटल मूल संख्या क्या है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए टाइम कितना हो जाएगा, एक साल में, एक साल ही है ना, 2 छमाही, 2 हाफ ईयरली, 2 टर्म्स हो जाएंगे, है ना। R% क्या हो जाएगा, अब एक साल के लिए 12% है तो 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, 6%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए काउंट कर रहे हैं, और P हमें निकालना है। और एक और नई चीज उसने दे रखी है कि डिफरेंस दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। तो आपको क्या करना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो मेथड से निकालनी चाहिए, नहीं निकालनी है, आपको सिंपल एक लॉजिक लगाना है। 2 साल का 6% का आपको सक्सेसिव निकाल लेना है, कितने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी इसको। तो 2 साल के लिए CI2 कितनी हो जाएगी, डबल कर दो 12, फिर स्क्वायर कर दो 36, 36 में 100 का भाग दे देंगे तो 0.36, तो इतने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज दी। और सिंपल इंटरेस्ट कितनी थी, 12% एक साल के लिए। इन दोनों के बीच का ये अंतर तो है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 0.36%, और ये अंतर कितने के बराबर है, 36 रुपीज के। अगर आगे सॉल्व करें तो 36 से 36 एक बार, यहां पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो इधर 00 बढ़ जाएगी, 100 हो गया, 1% बराबर है 100 के। तो 100% यानी कि पूरी संख्या क्या निकलेगी, 100% होगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे 10,000 के। ये आंसर हो गया ऑप्शन ए करेक्ट। सिंपल लॉजिक, सिंपल क्वेश्चंस, और क्वेश्चन भी वो सारे जो कि बड़े से बड़े महारत वाले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, और ना पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के, इसी पैटर्न पे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यह स्वयं का 8 गुना हो जाएगी। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है जो हर एग्जाम में फंसते हैं। आपको क्या करना है, जितना पूछा गया है, मान लीजिए 8 गुना पूछा है, उसको देखिए कि वो 2 का कितना पावर है, पावर है 3। अब बताइए 2 गुना होने में कितना समय लग रहा है, 15। तो जितना समय लग रहा है उसको मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, बराबर में उतने ईयर्स आपके आंसर हो जाएंगे बस। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता कि 16 गुना कब हो जाएगा, तो 2 की पावर कितनी हो जाती, 4, तो 15 चौक 60 ईयर कर देते। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक या मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है इसको निकालने का, मेथड बहुत लंबा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के बाद प्राप्त राशि मूल राशि का 2.25 गुना है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। मतलब ये है कि 2 साल के लिए P और A रेशियो मेथड में अगर घुस जाएं तो 100 रुपए मूलधन हो जाता है, कितने साल में, 2 साल में। अगर हम मूलधन यूनिट से करते कि पहली साल 10 हुआ, दूसरी साल 10 हुआ, तो स्क्वायर कर देते थे, लेकिन ये ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम क्या कर देंगे, इधर अंडर रूट लगा देंगे।
कितना हो जाता है 2.25 गुना किसका 100 का। अगर 100 का 2.25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। इसका भी अंडर रूट कर देंगे तो ये कितना हो गया 10। 10 से ये कितना हो गया 15। कितने बड़े 5। इंटरेस्ट 5 कितने पे मिल रही है आपको 10 रुपए पे। कितनी हो गई 1/2। परसेंट चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 50% आंसर हो गया। सिंपल लॉजिक। और भी बहुत तरीके। कुल मिला के फंडे क्लियर होने चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दिमाग क्लियर होना चाहिए। हर क्वेश्चन में घुस के जाने की ही जरूरत नहीं है। यहां से भी आप सक्सेसिव भी सोच सकते हैं। सक्सेसिव भी सोचो तो सिर्फ 50 का ही सक्सेसिव 125 होता है। बाकी सबका सक्सेसिव इतना पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, और वैसे भी सॉल्व बहुत कम किया है, कुछ किया ही नहीं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे कुछ फ्रेश टॉपिक के साथ, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको आपके आने वाले एग्जाम्स और प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।